हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स के बारे में कह रहा है कि एफ एक्स का डोमेन क्लोज इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा है और जी एक्स का डोमेन ओपन इंटरवल गामा कॉमा डेल्टा है। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो कुल मिलाकर के इस सवाल में आपको दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स का डोमेन फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एफ एक्स का डोमेन निकालते हैं। तो हमारे पास जो एफ एक्स है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 7। तो इसका हमको डोमेन निकालना है। अब आपको पता है कि कॉस इनवर्स कब डिफाइन होता है, जब कॉस इनवर्स के अंदर का क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में हो, है ना। तो ये क्वांटिटी हमको -1 से 1 के बीच में चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पर इनइक्वलिटी बनेगा दैट इज़ -1 लेस दैन इक्वल टू 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 7 लेस दैन इक्वल टू 1। और यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है। जो भी x का वैल्यू आएगा जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा वही इस फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हम इसको कुछ ऐसा करेंगे कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो 4x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 7 जो है वो हमको ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 चाहिए और साथ में 4x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 7 हमको लेस दैन इक्वल टू 1 चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इस इनइक्वलिटी को हम दो इनइक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और चूंकि हमको दोनों को सेटिस्फाई करना है तो इसीलिए बीच में एंड लिखे हैं। इसका मतलब दोनों का हम लोग दोनों का जो भी सोल्यूशन आएगा उन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 7 प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 7x माइनस 2 अपॉन 3x माइनस 7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और इसका जो जीरोज़ होगा वो 2/7 होगा, इसका जीरो 7/3 होगा। तो इसको नंबर लाइन पर हम प्लॉट कर देते हैं। तो इधर हो जाएगा आपका 2/7 और यहाँ पर 7/3, इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी -∞ से लेकर के 2/7 क्लोज इंटरवल और यूनियन 7/3 से लेकर के इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इस इनइक्वलिटी का जो सोल्यूशन होगा वो आपका कुछ ये होगा। अब जिस तरह से इसको सॉल्व किया उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 7 माइनस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 7 हो जाएगा, 4x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 7 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 12 अपॉन 3x माइनस 7 लेस दैन इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें नंबर लाइन पर इसके जीरोज़ को प्लॉट करें तो एक हो जाएगा -12 और इसका हो जाएगा 7/3 और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। हमको लेस दैन इक्वल टू 0 चाहिए। तो x का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर दैट विल बी -12 से लेकर के 7/3 ओपन इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बात किए थे कि जो भी यहाँ से x का वैल्यू आएगा और जो भी x का वैल्यू यहाँ से आएगा इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि हमको दोनों को सेटिस्फाई करना है ना। ठीक है, तो इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इसको अगर हम पहले वाले को नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर मान लो 2/7 है, यहाँ पर 7/3 है। सो -∞ से लेकर के 2/7 और 7/3 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, और इसको अगर हम प्लॉट करें तो -12 से लेकर के 7/3 है। तो -12 का इधर हो जाएगा मान लीजिए, और 7/3 तो हम लोग मार्क कर चुके हैं। तो -12 से लेकर के 7/3 ओपन इंटरवल। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका यहाँ पर आ रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू -12 से लेकर के 2/7। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स कि इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो इसका डोमेन यही हो जाएगा। तो एफ एक्स का जो डोमेन होगा यानी कि डोमेन ऑफ एफ एक्स जो हो जाएगा दैट विल बी -12 से लेकर के 2/7। ठीक है,
अब चलिए हम लोग दूसरे फंक्शन जी पर आते हैं, उसका डोमेन निकालते हैं। तो जो हमारा दूसरा फंक्शन है जी एक्स हमारे पास है कुछ log बेस 2, एक बार इसको हम लिखते हैं। तो जी एक्स हमको दे रखा है log बेस 2 एंड फिर आपको दे रखा है 2 - 6 log बेस 27, 2 - 6 log बेस 27 एंड 2x + 5, ओके 2x + 5, ओके ठीक है। अब इसका हमको डोमेन निकालना है, ठीक है। तो ये फंक्शन जी एक्स कब डिफाइन होगा? जब ये लॉग डिफाइन होगा और ये लॉग डिफाइन होगा, है ना। और ये लॉग कब डिफाइन होगा? जब इस लॉग के अंदर का क्वांटिटी, मतलब ये जो क्वांटिटी है, इट मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है। सो 2 - 6 log बेस 27, 2x + 5 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमको ये भी लॉग को डिफाइन करना है, और ये लॉग कब डिफाइन होगा? जब इट मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, है ना। तो 2x + 5 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो हमको कुल मिलाकर के वो x का वैल्यू निकालना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, है ना। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा फंक्शन जी एक्स डिफाइन हो जाएगा, जो भी x का वैल्यू आएगा वही आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 = 6 log बेस 27, 2x + 5, और इसको लिख सकते हैं 2/6 > log बेस 27 और 27, 2x + 5। 2/6 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कुल मिलाकर के ऐसे लिख सकते हैं log बेस 27, 2x + 5 < 1/3, और 2x + 5 < 27 का पावर 1/3। और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 2x + 5 अच्छा 27 का पावर 1/3 को हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और इसका पावर 1/3, है ना। तो 2x + 5 और 3 का पावर 3 इसका पावर 1/3, यानी कि 3 × 1/3 हो जाएगा, दैट इज़ 1, तो ये हो जाएगा 3। सो 2x < -2 एंड x < -1, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x < -1। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिए। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर हमारा x क्या आ रहा है? x हमारा < -1 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करना तो काफ़ी आसान है। 2x > -5, x < -5/2, ठीक है। तो फर्दर हमको इसको भी सेटिस्फाई करना है और इसको भी सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ से जो भी x का वैल्यू आया है और यहाँ से जो भी x का वैल्यू आया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, है ना। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया है कि x < -1, तो -1 कहीं यहाँ पर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पर x < -5/2 है, तो x < -5/2, तो -5/2 मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा, -2.5 होगा, है ना। तो x < -5/2 ये आपका इधर हो जाएगा। तो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू -5/2 से लेकर के -1। और यहाँ पर जो भी x का वैल्यू आया है यही आपका g(x) का डोमेन है। तो अगर हम बात करें कि g(x) का डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ g(x) यही हो जाएगा, दैट इज़ -5/2 से लेकर के -1, ठीक है। तो हम लोग f(x) का भी डोमेन निकाल चुके हैं, g(x) का भी डोमेन निकाल चुके हैं। तो f(x) का डोमेन हमारा कुछ ये आया था, इसको हम फिर से लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो f(x) का डोमेन आया था वो हमारा कुछ ये आया था, और g(x) का डोमेन हमारा ये है, ठीक है। अब सवाल पर आते हैं। सवाल में कह रहा है कि जो f(x) का डोमेन है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज इंटरवल अल्फ़ा कॉमा बीटा, और जो g(x) का डोमेन है दैट इज़ रिटन एज ओपन इंटरवल गामा कॉमा डेल्टा, है ना, ठीक है। तो f(x) का जो डोमेन है दैट इज़ इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल अल्फ़ा कॉमा बीटा, और जो g(x) का डोमेन है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओपन इंटरवल गामा कॉमा डेल्टा, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर -12 हो जाएगा, बीटा बराबर 2/7 हो जाएगा, गामा बराबर आपका -5/2 हो जाएगा, और डेल्टा बराबर आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हमको यहाँ पर निकालना है इसका वैल्यू, जो भी आपको दे रखा है, mod of 7 × अल्फ़ा + बीटा + 4 × गामा + डेल्टा। तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है।
तो हम लोग को निकालना है मॉड ऑफ 7 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 इंटू गामा प्लस डेल्टा, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 7 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो -12 प्लस 2/7 प्लस 4 इंटू गामा प्लस डेल्टा यानी कि -5/2 -1, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ 7 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आई थिंक 7 अगर एलसीएम लेंगे तो -84 प्लस 2 यानी कि -82/7, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी -82/7 प्लस 4 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -7/2, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ -82 2 इंटू -7 -14, तो ये हो जाएगा आपका 96, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 96 होगा। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर आपका हो जाएगा 96।